नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम में आने की एक प्रबल संभावना के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है और साथ साथ इस नियम का क्या अनुप्रयोग है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। इस नियम को जानने से पहले इस चित्र को हम लोग गौर से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यह एक चालक तार लेते हैं जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी होती है। उस बिंदु P की अल्पांश लंबाई को dl मान लेते हैं। साथ साथ हम एक ऐसे बंद आकृति की कल्पना करते हैं जो उस बिंदु P से होकर गुजरती है। तब जाकर के एम्पियर कहता है क्या? एम्पियर अपने इस परिपथी नियम में कहता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा घिरी उस बंद परिपथ द्वारा घिरी नेट धारा I। नेट धारा का अर्थ है चालन धारा और विस्थापन धारा। चालन धारा को IC कहते हैं, विस्थापन धारा को ID कहते हैं। अर्थात जो नेट धारा I है वह IC और ID के योग के बराबर होता है। नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात यू कैन से दैट लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू I म्यू नॉट। और लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू IC प्लस ID इंटू म्यू नॉट। यही क्या है? एम्पियर का परिपथी नियम है। इस नियम में I बंद परिपथ द्वारा घिरी हुई नेट धारा है और यह नेट धारा I IC तथा ID के योग के बराबर होती है, जहां IC को चालन धारा और ID को विस्थापन धारा कहते हैं।
जब कोई म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणे 10 की घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। अब हम लोग जानेंगे कि एम्पियर के परिपथी नियम का क्या अनुप्रयोग है। तो मैं आपको बता दूं, एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग। का अनुप्रयोग एम्पियर के परिपथी नियम के मुख्यतः 3 अनुप्रयोग हैं। सबसे पहले एम्पियर के परिपथी नियम का प्रयोग करके, जो सबसे पहला इसका अनुप्रयोग है, आप एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग करके किसी भी अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका पहला अनुप्रयोग है, किसी धारावाही चालक तार किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग किस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं? B इक्वल टू μ0 I अपान 2 पाई R। किसी भी धारावाही चालक तार के कारण हम किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो हम लोग किस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं? B इक्वल टू μ0 I अपान 2 पाई R। साथ साथ इस नियम का जो दूसरा अनुप्रयोग है वह यह है, किसी लंबी परिनालिका के कारण परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। मैं आपको बता दूं, किसी भी लंबी परिनालिका के कारण परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है? B इक्वल टू μ0 N I। या इस सूत्र को आप यह भी कह सकते हैं, B इक्वल टू μ0 कैपिटल Ni अपान स्मॉल l।
जहां म्यू0 निर्वात की चुंबकशीलता n परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या और I परिनालिका में प्रवाहित धारा है, जबकि n/l एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, n कैपिटल N संपूर्ण फेरों की संख्या और l परिनालिका की लंबाई। इस प्रकार आपने देखा कि एम्पियर का जो परिपथी नियम है वह बहुत ही सरल है। आप इसे लर्न करके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, साथ साथ एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग भी बताइए। ये शॉर्ट में आता है, आप इतना लिख देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अवश्य 3 नंबर प्राप्त होंगे। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, अतः मेरे चैनल पीडीपीसी क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ लाइक को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो बोर्ड एग्जाम से संबंधित है वो अवश्य आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।